हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ क्लास 8 साइंस का चैप्टर 3 जो है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। तो लेट्स स्टडी। तो जो कपड़े हम पहनते हैं वो फैब्रिक्स के बने होते हैं, ठीक है। और जो फैब्रिक्स होते हैं वो ऑब्टेन किया जाता है, ये नेचुरल भी होता है और आर्टिफिशियल सोर्सेज से का भी होता है। और ये ऑब्टेन किया जाता है फाइबर्स से, ठीक है। और क्या आपको कुछ नाम पता है क्या, कुछ फाइबर्स के जो होते हैं नेचुरल फाइबर्स के? अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि कुछ नेचुरल फाइबर्स के नाम। तो देखो यहाँ पे हमारे पास एक टेबल है। इस टेबल में हमें पूछा गया कि मतलब हमें लिखना है कि नेचुरल और आर्टिफिशियल फाइबर्स के बारे में। मतलब यहाँ पे अगर आप, ये आपका होमवर्क है, अगर आप कर सके तो वेल डन, और नहीं कर सके सो यार मैं आपको इसके भी वीडियो बनाऊंगी। तो इसके आगे बढ़ते हैं, हम इससे आगे बढ़ते हैं कि अपने पिछले क्लासेस में पढ़े हुए, प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हुए कि जो नेचुरल फाइबर्स जैसे कॉटन, वुल, सिल्क और भी अलावा अलावा ये ऑब्टेन किए आते हैं प्लांट्स और एनिमल्स से। मतलब ये प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं नेचुरल फाइबर्स, ठीक है। बट जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, ह्यूमन बींग से, मतलब हम जो इंसान हैं हम ये मैन मेड होते हैं। तो इसीलिए इसे हम बोलेंगे सिंथेटिक फाइबर्स या मैन मेड फाइबर्स। आप दोनों में से कुछ भी बोलो चलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक दूसरा टॉपिक है कि व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स। अब सिंथेटिक फाइबर्स होते क्या है? तो आप लोग इमेजिन करो, आपके माइंड में रिकॉल करो कि यहाँ पे आपके पास बहुत सारे बीड्स हैं या पेपर क्लिप्स है। अब वो आप उसको ज्वाइन किए जा रहे हो, वन 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 वन। तो ये ज्वाइन कर रहे हो तो क्या बन रहा है? ये यूनिट, मतलब जैसे आपने किया तो क्या बन रहा है? वो बहुत सारे ज्वाइन करते करते बन रहे हैं ना। तो वैसे ही सिंथेटिक फाइबर भी एक चेन है स्मॉल यूनिट्स का। जब वो स्मॉल यूनिट्स को ज्वाइन कर दिया जाता है, एक्चुअली जो होता है ना, क्या होता है, जो स्मॉल यूनिट्स होते हैं वो सारे केमिकल सब्सटेंस होते हैं। तो जो छोटे छोटे, बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स को मिलाया जाता है, कंबाइन किया जाता है, किस क्या करने के लिए? एक बड़ा सा सिंगल यूनिट बनाने के लिए। और वो सिंगल यूनिट को क्या बोलेंगे? पॉलीमर। तो इसका देखो डेफिनेशन, अगर आप पूछेंगे कि define polymer, so what you have to do is many such small units combine to form a large single unit called a polymer। so आपको यही आंसर देना है। तो जो वर्ड पॉलीमर आता है, दो ग्रीक वर्ड से। पॉली मतलब क्या होता है? छोटे छोटे, मतलब मैनी, मैनी, और मर मतलब पार्ट मीन्स यूनिट, है ना। तो मतलब इसी से जो पॉलीमर है, पॉलीमर जो है वो एक बहुत रिपीटिंग यूनिट है, ठीक है ना। जो पॉलीमर है वो नेचर में भी ऑकर करता है। कॉटन इसका एग्जांपल है। जैसे पॉलीमर को हम लोग सेल्यूलोज भी कह सकते हैं। और जो सेल्यूलोज है वो बना होता है बहुत सारे, मतलब बना होता है लार्ज नंबर, मतलब बहुत बड़ा होता है। किससे बना होता है? ग्लूकोज यूनिट से। अभी हम लोग ने जान लिया कि सिंथेटिक फाइबर्स होते क्या है। अभी हम जानेंगे कि कुछ टाइप्स सिंथेटिक फाइबर्स के। तो फर्स्ट टाइप है रेयॉन। फर्स्ट क्या है? रेयॉन। तो हम सब लोग ने सेवेंथ में पढ़ा है साइंस के मतलब साइंस का एक चैप्टर था फाइबर टू फैब्रिक। तो इसमें हम लोग ने पढ़ा हुआ है कि जो सिल्क फाइबर है वो ऑब्टेन किया आता है, मतलब मिलता है हमें सिल्क वॉर्म से। और ये डिस्कवर किया गया था चाइना में। तो ये मतलब बहुत पहले तो बहुत एकदम ऐसे गार्डेड, मीन जैसे एकदम संभाल के रखा जाता था, एकदम सीक्रेट गार्डेड जगह पे बहुत लंबे टाइम तक रखा जाता था। जो फैब्रिक है वो जो है ऑब्टेन किया था सिल्क फाइबर से, जो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, मीन्स इट इज़ वेरी कॉस्टली, वेरी एक्सपेंसिव। बट उसका जो टेक्सचर है वो सबको पसंद आएगा, इतना फैसिनेटेड है। मतलब एवरीबडी को पसंद आएगा, इतना ब्यूटीफुल टेक्सचर है, इसीलिए उसको एकदम ब्यूटीफुल, मतलब ब्यूटीफुली बनाया गया था, इसलिए उसको गार्डेड सीक्रेट जगह पर रखा हुआ था। फिर देखो 19th सेंचुरी के एंड में, मीन्स नवंबर दिसंबर इसमें कुछ होगा, एंड में मतलब वही होता है। तो सेंचुरी में जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वर्ल्ड वुड पल्प का क्या किया था? ऑब्टेन किया गया था। और ये केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प का मतलब ऑब्टेन किया गया था फाइबर से। और जैसे वो सिल्क के सिमिलर ही था वैसे बोला जाता है। और ये फाइबर को हम बोलेंगे रेयॉन। तो ये जो फाउंड किया गया, ये किससे किससे ऑब्टेन किया गया? केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प से किया गया। और इस फाइबर को क्या बोला जाता है अभी? रेयॉन, जिसके बारे में हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। रेयॉन बोलोगे या आर्टिफिशियल सिल्क बोलोगे, दोनों एक ही बात है।
ठीक है। ऑल्दो रेयॉन जो है वो ऑब्टेन किया जाता है एक नेचुरल मतलब रेयॉन जो है वो ऑब्टेन किया गया है एक नेचुरल सोर्स से। वुड पल्प जो है वो नेचुरल है, मतलब जो लकड़ी की जो पल्प होती है ना वो भी नेचुरल है, बट ये मैनमेड फाइबर है, येट इट इज ए मैनमेड फाइबर। बट जो ये रेयॉन है ये ज़्यादा सस्ता मिलता है सिल्क से। सिल्क जो होता है वो ज़्यादा महंगा मिलता है, बट मतलब इतना भी नहीं, बट रेयॉन से महंगा मिलता है सिल्क। और ये वूवन किया जाता है जैसे सिल्क फाइबर जैसे ही होता है वो, ठीक है ना। अगर आपको इसमें अलग अलग वैरायटी में चाहिए कलर्स के तो वो भी आपको मिल जाएगा इसमें। जो रेयॉन है कॉटन के साथ मिल जाता है तो बेडशीट्स बनाई जाती है, मतलब रेयॉन, देखो रेयॉन प्लस कॉटन तो बेडशीट्स बनाई जाएगी, और जो है रेयॉन प्लस वूल तो कारपेट्स बनाए जाएंगे, ठीक है ना। जब रेयॉन के साथ कॉटन मिलता है तो उसकी बेडशीट्स बनाई जाती है क्योंकि कॉटन की बेडशीट्स होती है ना। और जो जब रेयॉन के साथ वूल मिल जाता है तो कारपेट्स बन जाती है, जो पैर रखने के इस तरीके के जो कारपेट्स होते हैं तो ये बनते हैं अगर रेयॉन के साथ मिल जाते हैं। अभी हम पढ़ेंगे नाइलॉन। नाइलॉन जो है एक मैनमेड फाइबर है, ये 1931 में इस्टेब्लिश किया गया था। और 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 जो ये नाइलॉन है ये कोई लाइक नेचुरल रॉ मटेरियल से नहीं बनाया गया, जैसे प्लांट और एनिमल से नहीं बनाया गया। ये जो कोल वाटर एयर से बनाया गया मतलब बनता है नाइलॉन। और पहली बात तो ये पूरा सिंथेटिक फाइबर है, और जो नाइलॉन का जो फाइबर होता है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इलास्टिक होता है, और मतलब लाइट इन वेट होता है। ये लस्ट्रस होता है, सबसे पहली बात तो लस्ट्रस होता है। लस्ट्रस मतलब शाइनी इन सरफेस, मतलब इसका सरफेस जो होता है, मतलब नाइलॉन जो होता है एकदम लस्ट्रस होता है। लस्ट्रस मतलब शाइनी होता है बहुत, और ये इजी टू वॉश, मतलब आप लोगों को मतलब हम लोगों को नाइलॉन के कपड़े नाइलॉन का कुछ भी प्रोडक्ट है तो हमें इतना नहीं करना पड़ेगा कि इसकी ड्राई क्लीन कराओ एंड ऑल एंड ऑल। हमें इसको नॉर्मली पानी में डाल के एंड वॉश कर सकती। इट इज़ वेरी इजी टू वॉश, और बहुत पॉपुलर बन रहा है इंडिया में कपड़े बनाने के लिए। और आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। जैसे हम लोग कुछ आर्टिकल्स बन मतलब लेते हैं, जैसे नायलॉन के सॉक्स होते हैं, जो हमारे सॉक्स होते हैं वो भी नायलॉन के होते हैं। रोप्स रस्सियाँ वो भी नायलॉन की होती है। टेंट्स जो टूथ ब्रश होते हैं ना, ऐसे टूथ ब्रश का ऊपर का वो भी नायलॉन का बना होता है। कार्स की सीट बेल्ट होती है ना वो भी नायलॉन की। स्लीपिंग बैग्स को टेंस ही सब नायलॉन के जो होते हैं। अभी यहाँ पर बोझो पूछ रहा है कि जो नायलॉन है, तो मैंने अभी आपको बताया कि जो नायलॉन होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलास्टिक होता है और लाइट इन वेट होता है। तो यहाँ पे भोजो पूछ रहा है कि जो नायलॉन का फाइबर है क्या इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो मतलब क्या नायलॉन के पैराशूट भी बनते हैं। रस्सियाँ भी नायलॉन्स की होती हैं। जो रस्सी हम लोग रोप रोप क्लाइंबिंग करते हैं ना, रॉक क्लाइंबिंग, तो उस वो भी रस्सी नायलॉन की बनी होती है क्या। तो इसका आंसर है यस। जो पैराशूट्स होते हैं, पैराग्लाइडिंग आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने की भी होगी, कुछ लोगों ने नहीं की होगी, बट देखा ज़रूर होगा, सुना भी होगा। जो पैराशूट्स होते हैं उड़ते हैं हवा में, पैराग्लाइडिंग करते हैं, उसके पैराशूट जो होते हैं वो भी नायलॉन के बने रहते हैं। मतलब वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है कि एक एक या दो पर्सन के वेट को हैंडल कर सकता है, ठीक है ना। बहुत भारी मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग, ज़्यादा बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, और इलास्टिक होता है। और इस पर जो रस्सी बांधी होती है ना, रस्सी रॉक क्लाइंबिंग की रस्सी होती है या पैराग्लाइडिंग की जो रस्सी होती है वो पतली होती है, बट जो रॉक क्लाइंबिंग की जो रस्सी होती है ना बहुत लाइक वो भी नायलॉन की बनी रहती है। और जो नायलॉन का जो थ्रेड है वो भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है स्टील वायर से। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जो स्टील वायर होती है वो सबसे ज़्यादा ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती है, बट नहीं, उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर जो होता है वो नायलॉन का धागा, नायलॉन थ्रेड होता है, ठीक है ना। फिर इसके आगे हम पढ़ेंगे पॉलिस्टर एक्रेलिक के बारे में। तो पॉलिस्टर जो है एक सिंथेटिक फाइबर है। ये फैब्रिक जो होता है ये मतलब ये फाइबर से जो ये रिंकल नहीं होता है। रिंकल मीन्स इसमें सारी प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इतनी आसानी से रिंकल नहीं होता है ये। और ये क्रिस्पी रहते हैं, मीन्स अपने जो ऐसे लगता है कि हमें इसकी प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। और बहुत इजी टू वॉश है ये भी, मतलब ये थोड़ा सा क्वाइट सूटेबल माना गया है ये ड्रेस मटेरियल बनाने के लिए। तो आप मतलब अभी जैसे आपने देखा होगा कुछ लोगों को जो पॉलिस्टर की शर्ट्स और अलग अलग ड्रेसेस पहनते हैं, और जो टेरी लिनेन है जो पॉपुलर पॉलिस्टर बन चुका है अभी,
तो ये भी मतलब पॉलिस्टर से बनता है और ये बहुत फाइन सा फाइबर है जो मतलब कोई भी यान में वूव किया जा सकता है, वूवन किया जा सकता है। तो पहेली बोल रही कि उसकी मम्मी ने उसको उसकी मम्मी हमेशा जब भी जाती है कहीं दुकान पे तो वो पीईटी बॉटल्स या पीईटी जार्स खरीदती है, राइस स्टोर करने के लिए, शक्कर चीनी स्टोर करने के लिए, शुगर स्टोर करने के लिए, है ना। तो वो सोच रही है कि पीईटी मतलब होता क्या और पीईटी में ही क्यों स्टोर कर रहा है। तो पीईटी मतलब पॉलीथिलाइन और टेरिफ्थालेट, ठीक है, तो यही होता है। तो ये जो है पीईटी ये भी पॉलिस्टर के फॉर्म में ही बनता है। और ये बॉटल्स बनाने के जो पॉलिस्टर है ये बॉटल्स, यूटेंसिल्स, फिल्म्स, वायर्स और भी बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट बनाने में हेल्प आता है। जो पॉलिस्टर है, पॉलिस्टर पॉली प्लस ईस्टर, जो एक एक्चुअली जो रिपीटिंग यूनिट से एक केमिकल जो सब्सटेंस बनता है उसे बोलेंगे हम ईस्टर। तो ईस्टर जो है वो एक केमिकल है जो फ्रूट्स के स्मेल जैसे होता है ना, जैसे फैब्रिक्स जो होता है वो उनके नाम से सोल्ड किया जाता है, बेचा जाता है ना। जैसे पॉलीकॉट है, पॉलीवुल है, टेरिकॉट है और भी बहुत सारे। तो उनके नाम सजेस्ट किए जाते हैं, मीन्स जैसे उनके नाम है वैसे ही मतलब हमें नाम से पता चल रहा है कि वो मिक्स किया गया है। जो पॉलीकॉट है, पॉलीकॉट कॉट, ये मिक्सचर है पॉलिस्टर प्लस कॉटन। पॉलीवूल जो है वो मिक्सचर है पॉलिस्टर और वूल का, है ना। तो बात चल रहा है वो जो हम स्वेटर्स पहनते हैं, शॉल्स पहनते ओढ़ते हैं, ब्लैंकेट्स वेयर करते हैं अपने विंटर में। तो ये जो एक्चुअली में नेचुरल प्रोडक्ट से नहीं बनते, नेचुरल वूल के नहीं बनते, रिसेलेबल करते हैं वूल, मतलब ये अलग ही टाइप सिंथेटिक फाइबर होता है। जैसे एक्रेलिक बोल सकते हैं हम लोग, एक्रेलिक बोलते हैं इसको, है ना। और ये एक्रेलिक होता है। और जो वूल होता है वो ऑब्टेन किया था नेचुरल नेचुरल सोर्सेज से। वो थोड़े से एक्सपेंसिव रहते हैं, दैट इट इज़ द क्वाइट एक्सपेंसिव, लाइक वेयर एज जो क्लोथ्स बनाए जाते हैं एक्रेलिक के वो रिलेटिवली चीप मिलते हैं, मीन सस्ते मिलते हैं। और ये अलग अलग वेराइटी के कलर्स में मिल सकते हैं, हमें जो भी कलर में चाहिए वी कैन गेट, ठीक है। फिर सिंथेटिक फाइबर्स जो ज़्यादा ड्यूरेबल होते, अफोर्डेबल होते, मीन्स ज़्यादा टाइम तक टिकते हैं और हमारे हमारे मतलब हमारे कि हम लोग हाँ पे कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं। और मतलब और हम ये जो है ये नेचुरल फाइबर को ज़्यादा क्या करते हैं, मतलब ज़्यादा पॉपुलर है नेचुरल फाइबर से। सिंथेटिक फाइबर ज़्यादा पॉपुलर है, ऐसा यहाँ पे लिखा गया है। फिर जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो जल भी सकते हैं, लाइक जैसे आप कोई आग वाली जगह पे खड़े हो। नायलॉन होगा तो नायलॉन बहुत जल्दी से वो हीट पकड़ लेता है, ऐसा। इसीलिए जब भी आप जाते हो जैसे कॉटन के कपड़े पहन के जाना चाहिए, नेट भी नहीं पहनने चाहिए। जो नेट के कपड़े होते हैं ना तो वो भी ज़्यादा जल्दी फायर कैच कर लेता है। तो यही है डिसएडवांटेज सिंथेटिक फाइबर्स का। मतलब हम सिंथेटिक फाइबर्स अफोर्डेबल है, ड्यूरेबल है, चीप है, एक्सपेंसिव है, कुछ भी है, फटता नहीं है, स्ट्रॉन्ग है, इलास्टिक है, मतलब ये सारे इसके एडवांटेजेस। बस एक है डिसएडवांटेजेस जो है ये मतलब जल जाते हैं, बहुत जल्दी जल जाते हैं। तो मतलब या तो नेचुरल जो फाइबर्स के कपड़े होते हैं वही हमें आग की जगह पे जा रहे हैं, एज यू ऑल नो कि अगर हम आग की जगह पे जा रहे हैं आपको पता है, तो हमें कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए, नेचुरल कपड़े, मतलब नेचुरल फाइबर से जो बने हुए कपड़े हैं वो पहनने चाहिए। वूल के कपड़े पहन सकते हैं हम लोग। तो मतलब जो सिंथेटिक फाइबर्स है वो उस जगह पर नहीं पहनने चाहिए, ठीक है ना। तो यही डिसएडवांटेजेस है। ये हमारी पता है क्या करता है, जो फैब्रिक होता है ना उसका फैब्रिक वो मेल्ट होता है। तो जैसे ही वो मेल्ट होता है मतलब जैसे आग लग जाती है, थोड़ी सी भी चिंगारी अगर आपके ऊपर उड़ी ना और आपने सिंथेटिक फाइबर्स के कपड़े पहने हुए हैं, सो क्या होगा, वो जो फाइबर है वो मेल्ट हो जाएगा। फैब्रिक जो है वो उसके अंदर का जो कपड़े का फैब्रिक है वो पहले मेल्ट होगा और आपकी बॉडी पे पूरा चिपक जाएगा, इट विल स्टिक ऑन योर बॉडी। और जो मतलब जिसने भी पहना है, जैसे आपने पहना है, किसी ने पहना है, मैंने पहना है, तो हमारी बॉडी में क्या होता है वो स्टिक हो जाता है। तो और हमारी बॉडी बॉडी को हार्म कर सकता है वो। तो इसीलिए हमें ये सिंथेटिक कपड़े नहीं पहनने चाहिए कहीं पे भी। जैसे किचन में नहीं पहनने चाहिए, किचन में आग रहती है, गैस जलता है ना। और लेबोरेटरी में भी होता है गैस, मतलब जलता है, हीटर बर्न होता है।
तो वहीं पे भी नहीं पहनना चाहिए। तो पहेली हमें बोल रही है कि अभी मुझे पता चला कि मेरी मम्मी किचन में पॉलिस्टर के कपड़े क्यों नहीं पहन के आते। हाँ, और एक बार जो अभी कोविड-19 स्टार्ट हुआ था, तो पहले पहले लोग क्या करते थे, सैनिटाइज़र तो लगाना बहुत अच्छी बात है, बट सैनिटाइज़र लगा के उन लोग किचन में चले आते थे। तो सैनिटाइज़र लगा के किचन में चले आते थे, फिर उनके हाथ जल जाते थे। सो वी डोंट हैव टू डू। और लेट्स कम टू टॉपिक। तो सारे सिंथेटिक फाइबर्स जो है ये अपनी अपनी प्रोसेसेस से बने हुए हैं, यूजिंग रॉ मटेरियल्स जैसे पेट्रोलियम, ओरिजिन, इन सबको बोलेंगे पेट्रोकेमिकल्स। ठीक है ना, क्या बोलेंगे, पेट्रोकेमिकल्स। अभी नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। ठीक है, अब सोचो, अभी बारिश के मौसम चल रहा है, और जस्ट इमेजिन कि आपने कौन से काइंड का, कौन से तरह का अम्ब्रेला है आपके पास, और क्यों है। मतलब सिंथेटिक फाइबर जो है वो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स पोजेस करते हैं, मतलब यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इनमें। तो जो जैसे पॉपुलर ड्रेस मटेरियल्स होते हैं वो भी बनाते हैं उन लोग, तो वो ड्राई अप हो जाते हैं जल्दी, वो ड्यूरेबल होते हैं, वो कम एक्सपेंसिव होते हैं, मीन्स वो चीप होते हैं, वो रीडीली अवेलेबल होते हैं, वो इजी टू मेंटेन होते हैं, मतलब हम उसे अच्छे से संभाल सकते हैं, वो कम एक्सपेंसिव मतलब कम महंगे होते हैं, हम उसे अच्छे से सुखा सकते हैं, इजी टू वॉश हो सकते हैं, है ना, और हमें कहीं पे भी मिल सकते हैं, रीडीली अवेलेबल। फिर ड्यूरेबल होता है, मतलब ज़्यादा टाइम तक टिकते हैं। तो यही है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। ठीक है, अभी हम जानते हैं, सबसे पहले तो हम जानेंगे प्लास्टिक्स के बारे में। तो प्लास्टिक्स जो है, मतलब आपने आपके घरों में देखा होगा, मतलब हाँ, हम सबके घर में प्लास्टिक की कुछ ना कुछ चीज़ें हैं। जैसे प्लास्टिक की कुछ ना कुछ चीज़ तो रहती है हमारे घर पे। जो प्लास्टिक है वो भी एक पॉलीमर है, पॉलीमर जैसा, एक सिंथेटिक फाइबर जैसा ही है ना। सारे प्लास्टिक्स जो है वो सेम टाइप के नहीं होते हैं, कुछ मतलब अरेंजमेंट उनके सेम नहीं होते हैं, कुछ अलग भी होते हैं। तो सेम जैसे लीनियर है, वेयर एज क्रॉस लिंक्ड है। तो ये अलग अलग टाइप्स है प्लास्टिक्स के। जो प्लास्टिक है उसके आर्टिकल्स जो अवेलेबल है, मतलब पॉसिबल शेप्स में, हमें जो शेप में उसको करना है वो शेप में हम हीट करके उसे मेल्ट करके हम कर सकते हैं। दो जो जो फैक्ट है कि इसमें कि जो प्लास्टिक है वो इजीली मोल्डेबल है, कि हम लोग उससे क्या करेंगे, कोई भी फॉर्म में, कोई भी शेप में फॉर्म दे सकते हैं ना, ये इजीली मोल्डेड है, तो ये इसका एडवांटेज है ना। बट अगर जैसे प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक भी आग में बहुत जल्दी जलता है ना। तो प्लास्टिक जो होता है वो रिसाइकल होता है, रीयूज होता है, कलर्ड हो सकता है, मेल्ट हो सकता है, रोल्ड इनटू थिन मतलब शीट्स बना सकते हैं, या हम लोग इसे वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसे रीयूज कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं, मीन्स वापस यूज़ कर सकते हैं, रिसाइकल भी कर सकते हैं, इसको कलर्ड कर सकते हैं, इसको पिघला सकते हैं, मेल्ट कर सकते हैं, इसको थिन शीट्स में मतलब रोल कर सकते हैं, इस मतलब इसको वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं ना। तो इसीलिए यहाँ पर कुछ अलग अलग टाइप्स की आपको वैरायटी दिखेगी। देखो जैसे आपके हम सबके घर में हो गए, चेयर्स होती है ना, चेयर्स, लकड़े की चेयर्स भी आती है, वुड की चेयर भी आती है, बट यहाँ पे प्लास्टिक की चेयर दिखाई गई है, प्लास्टिक की चेयर भी होती है। फिर दिस इज़ द बकेट, नाउ दिस इज़ द डस्टबिन, डोंट नो व्हाई, व्हाट इज इट, डस्टबिन ही है शायद। और एंड दिस इज़ द टॉय, टॉय भी जो होती है ना वो प्लास्टिक के बन रहे हैं, ऐसा नहीं कि टॉय जो अलग अलग कुछ चीज़ के बने रहते हैं, नहीं, प्लास्टिक के ही होते हैं। पॉलीथीन, मीन्स पॉलीथीन आपने देखा होगा कि अभी जैसे जैसे आप दुकान पे जाओगे, कहीं भी जाओगे, तो अभी पहले पहले जो बहुत सारी पॉलीथीन बैग्स मिलती थी, बट अभी अभी बहुत सारे क्या मिलने लगे, पेपर बैग्स मिलेगी, या आप खुद भी अपने घर से बैग्स लेके आ सकते हो। जो वूल की, कॉटन की बैग्स आती है वो आप खुद भी लेके जा सकते हो, ठीक है ना। तो पॉली प्लस थीन, पॉलीथीन जो एक एग्जाम्पल है प्लास्टिक का, ये हेल्प करता है मतलब पॉलीथीन बैग्स बनाने के। इस कॉमनली यूज इसका पॉलीथीन बैग्स ही है। अभी आपको क्या करना है, यू हैव टू ट्राई टू बैंड प्लास्टिक पीस ऑफ अ प्लास्टिक्स। तो प्लास्टिक, क्या आप ऐसा कर, मतलब आप अगर बैंड कर रहे हो प्लास्टिक के, कोई मटेरियल है, कुछ भी है, पीस है, तो वो बेंड हो रहा है क्या? यस, वो बेंड होगा, क्योंकि
क्योंकि मतलब इजीली बेंड हो सकता है और वो से कुछ कुछ टूट जाते हैं और कुछ कुछ बैंड भी हो सकते हैं इजीली। तो जब भी गर्म पानी डालेंगे, देखो जैसे कभी भी हम गर्म पानी डालेंगे प्लास्टिक के बॉटल में तो वो डीफॉर्म हो जाएगा, मीन्स उसका वो ऐसे लाइक ज़्यादा गर्म पानी डालेंगे तो पिघल सकता है, फिर डीफॉर्म्ड हो सकता है। तो कुछ प्लास्टिक जो होते हैं वो इजीली हीट हो जाते हैं और कुछ भी जो कुछ होते हैं वो बैंड होते हैं इजीली, तो इन्हें बोलेंगे थर्मोप्लास्टिक्स। थर्मोप्लास्टिक्स मतलब जो इजीली हीटेड और हीट करने पे मेल्ट हो जाते हैं। तो जो इजीली हीटिंग करने पे मेल्ट हो जाते हैं तो उन्हें बोलेंगे थर्मोप्लास्टिक्स। इसका एग्जाम्पल क्या है? थर्मोप्लास्टिक्स के एग्जाम्पल है पॉलीथीन। पॉलीथीन को अगर आग के सामने रखोगे ना तो वो जल जाएगा। पीवीसी को भी ऐसा ही होगा, ठीक है ना। और यहाँ पे कुछ ये मैन्युफैक्चरिंग टॉयज है, कॉम्स है और भी वेरियस बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के कंटेनर्स भी होते हैं। अलग हाथ में यहाँ पर कुछ प्लास्टिक्स है जो मोल्ड होते हैं, जैसे ये सॉफ्ट नहीं होते हीटिंग पे। कुछ प्लास्टिक्स क्या होते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं और मेल्ट हो जाते हैं, उन्हें बोलेंगे थर्मोप्लास्टिक्स। बट जो मेल्ट नहीं होते, जैसे एकदम सख्त नहीं बोलते, सख्त घड़ा, तो वो सख्त घड़ा होता है बट वो प्लास्टिक होता है, बट वो सख्त घड़ा प्लास्टिक सेंस कि उन्हें बोलेंगे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक किसको बोलेंगे? जो इजीली मोल्डेड नहीं होता, सिर्फ एक बार किया, एक बार ही होता है, एक बार मतलब बना दिया, अभी अगली बार इसे मेल्ट नहीं होगा, हीट करेंगे कुछ नहीं होगा, टूटेगा नहीं, टूट सकता है बट मेल्ट और कुछ होगा नहीं, सॉफ्ट वेफ्ट कुछ नहीं होगा। इसके एग्जांपल्स है बेक लाइट, मेलामाइन ना। जो बेक लाइट है वो एकदम पुअर कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। ये यूज आता है इलेक्ट्रिकल स्विचेस बनाने में, हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स, मतलब जो आप ये यूटेंसिल्स मम्मी जिसमें दूध गर्म करती है उसका एक ऐसा हैंडल आता है, तो वो हैंडल जो है ये हैंडल भी बेक लाइट का बनता है। या जैसे आप चाय बना रहे हो तो चाय का जो हैंडल है, जो सारे यूटेंसिल्स है उसमें से हैंडल रहते हैं, हैंडल। जैसे पेन है, ये पेन, दिस इज द पेन, नो दिस इज द पेन, और ये हैंडल है। तो ये जो है ये बेक लाइट के बने हुए। तो जैसे आप कितना रखते हो उसे, आपको पता है कि वो प्लास्टिक है बट वो आप आग के पास रखते हो, पर वो जलता है नहीं, वो पिघलता है नहीं। फिर आते हैं मेलामाइन। फिर मेलामाइन जो है एक वर्टासाइल मेटल है, मतलब मटेरियल है। जैसे क्रॉकरी होती है, क्रॉकरी पता है ना आपको, जो ऐसे मतलब क्या होती है, क्रॉकरी होती है, तो जो क्रॉकरी होती है ना वो भी मेलामाइन की बनती है। फिर जो किचन वेयर होता है आपका, जो वो होता है ना किचन वेयर, वो भी जो होता है मेलामाइन से ही बनता है। फिर जो होता है फ्लोर टाइल्स, जब फ्लोर टाइल्स लगाते हैं तब वो मेलामाइन का ही होता है। तो अगर जैसे आप किचन वेयर में, अगर आपका ऐसे किचन वेयर में आपका गैस रखा होता है तो गैस में आग लग जाती है, तो क्या आपका पूरा किचन चल जाता है? नहीं। क्यों नहीं चलता? क्योंकि ये मेलामाइन का बना हुआ है ना। तो इन सारी चीज़ों को बोलेंगे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। तो जैसे आपको एग्जांपल मैंने आपको बताया, ये क्रॉकरी है, प्लेट्स है, क्रॉकरी की प्लेट्स है, हम मेलामाइन की प्लेट्स हैं वही। और ये सब जो है हैंडल, ये हैंडल पता चला, ये हैंडल, दिस हैंडल, तवा का जो भी हैंडल होता है वो भी है ना, सब भी जो यूटेंसिल्स, तो ये सब क्या है? वही है। उसके आगे हम जानते हैं प्लास्टिक्स हमारे मटेरियल्स, प्लास्टिक्स एज मटेरियल्स ऑफ चॉइस, मतलब हमारे मतलब मटेरियल्स जो थे हमारे चॉइस के। जैसे हम लोग कुछ आइटम मतलब फूड आइटम स्टोर करते हैं, जैसे पानी होता है, मिल्क होता है, अचार, पिकल्स, ड्राई फ्रूट, जैसे कुछ भी नट्स एंड ऑल। जो प्लास्टिक कंटेनर होते हैं वो बहुत ज़्यादा दिखते हैं कि प्लास्टिक कंटेनर्स में ही रखते हैं। ये इसीलिए रखते हैं, हम मतलब हमारे सभी लोगों के घर में प्लास्टिक में होंगे, कुछ के घर में कांच के भी होंगे, बट प्लास्टिक ज़्यादा यूज़ आता है ना। तो प्लास्टिक इसलिए होता है क्योंकि ये लाइट वेट होता है, इतना भारी नहीं होता है, और जैसे गिरेगा तो ये फूटेगा नहीं। कैसे कांच होता है तो गिर जाता है तो फूटता नहीं है, मतलब फूट जाता है कांच तो, बट प्लास्टिक गिरेगा तो फूटेगा नहीं। और जब ज़्यादा एकदम होता है कि वो मेल्ट हो सकता है, हाँ तो वो हो सकता है। सस्ता मिलता है, लोअर प्राइस, चीप मिलता है, गुड स्ट्रेंथ मीन्स ज़्यादा टाइम तक टिकता है, और
इजी हैंडलिंग, मतलब हम लोग इधर से उधर, उधर से इधर हैंडल कर सकते हैं। तो ये ज़्यादा लाइट होता है, मीन ज़्यादा हल्का होता है मेटल्स के कंपेयर में। मेटल्स का, अगर आपके मेटल्स के बर्तन होंगे तो आप देखोगे, या मेटल्स के कंटेनर्स होंगे आपके घर में, तो आप देखोगे कि जो मेटल्स हैं, होल्ड, एक एक्टिविटी बताती हूँ, एक साइड मेटल होल्ड करो और एक साइड प्लास्टिक का डब्बा, तो आप देखोगे कि कौन सा हैवी है, आपको मेटल हैवी लगेगा, और जो प्लास्टिक का जो डब्बा है, कंटेनर है, वो आपको ज़्यादा हल्का लगेगा, लाइट लगेगा। जो प्लास्टिक्स हैं वो कार्स में भी यूज़ आते हैं, एयरक्राफ्ट में यूज़ आते हैं, स्पेस क्राफ्ट में यूज़ आते हैं, और भी बहुत सारे यूजेस आते हैं इसके। और जैसे स्लीपर्स बनाते हैं, फर्नीचर बनाते हैं, डेकोरेशन की जो पीसीज आती है वो उसमें भी हेल्प आते हैं प्लास्टिक का। अभी हम जानते हैं कि प्लास्टिक है, अभी हम देखते हैं कि प्लास्टिक जो है एक नॉन रिएक्टिव है। अभी आप लोग को पता है कि जो मेटल्स होते हैं वो जैसे मेटल्स होते हैं वो जैसे मेटल्स लाइक आयरन, आयरन जो है एक मेटल है, तो ये रस्ट हो जाता है जब वो एक्सपोज हो जाता है, मॉइस्चर जब इसमें हवा, मॉइस्चर वो सब लग जाता है, तो क्या होता है, वो रस्ट हो जाता है, मीन्स ऐसे रस्ट हो जाता है ना, आयरन रस्ट हो जाता है। बट प्लास्टिक्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एंड एयर। जो प्लास्टिक्स होते हैं वो रिएक्ट नहीं करते पानी और हवा के साथ। क्यों नहीं करते? क्योंकि ये प्लास्टिक के बने, और ये करोड भी नहीं करते हैं इजीली, करोड मतलब दे आर नॉट करोडेड इजीली, है ना, इतने आसानी से करोडेड नहीं होते हैं। इसीलिए कुछ अलग मटेरियल्स के अलावा केमिकल्स, इंक्लूडिंग केमिकल्स, बहुत सारे केमिकल्स, तो उसके अलावा सारे जो थिंग्स होते हैं, मटेरियल्स होते हैं, वो इस कंटेनर में, प्लास्टिक के कंटेनर में रखे जाते हैं। तो यही पता चलता है कि प्लास्टिक एक नॉन रिएक्टिव मटेरियल है। अभी हम जानते हैं जो प्लास्टिक की लाइट, स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल, मतलब जैसे अभी आप अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स, पापा मम्मी दादा दादी, किसी से पूछे कि कितने टाइप्स की बकेट होते हैं, कि उन्होंने कितने कितने टाइप्स की जो बकेट होती है, बाल्टी होती है, वो कितने टाइप्स की यूज़ किए पहले ज़माने में, पहले पास्ट में, तो और कैसे जो मटेरियल थे बकेट्स के, मग्स के, और अभी कैसे यूज़ आने लगे, उसके एडवांटेजेस बताइए, प्लास्टिक कंटेनर के एडवांटेजेस बताइए। यूजिंग, सिंस जो प्लास्टिक है बहुत ज़्यादा लाइट होता है, स्ट्रॉन्ग होता है और ड्यूरेबल होता है, मीन्स टिकता है, तो ये डिफरेंट शेप्स, डिफरेंट साइजेस, वेरियस पर्पज के लिए यूज़ आते हैं। जो प्लास्टिक है वो जनरली जो है चीपर होता है मेटल से, तो ये ज़्यादा एक्सपेंसिव, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा एक्सपेंसिव मिलेगा प्लास्टिक से, बट जो प्लास्टिक है वो चीपर मिलेगा आपको मेटल से। तो ये वाइडली इंडस्ट्री में भी यूज़ आते हैं, हाउस होल्ड पर्पसेस के लिए यूज़ आते हैं, है ना, और हमारे डेली लाइफ के जो आइटम्स होते हैं उसके लिए भी यूज़ आते हैं। अभी हम जानते हैं प्लास्टिक्स एंड पुअर कंडक्टर। प्लास्टिक जो है एक पुअर कंडक्टर्स है। जो प्लास्टिक्स है वो एक पुअर कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, इसीलिए तो जो इलेक्ट्रिकल वायर्स है वो प्लास्टिक के कवरिंग के होते हैं, और जो स्क्रू ड्राइवर के हैंडल्स होते हैं वो प्लास्टिक के बने रहते हैं, है ना, और जो हैंडल्स होते हैं फ्राइंग पैन्स के, वो भी प्लास्टिक के ही बने हुए होते हैं। अभी यहाँ पे बताया कि डिड यू नो, प्लास्टिक्स जो होते हैं वो हेल्थ केयर इंडस्ट्री में भी के यूज़ में भी आ सकते हैं, जैसे टैबलेट्स पैक करने में, तो जो थ्रेड्स होते हैं उनके स्टिचिंग वाउंड में, सिरिंजेस जो होते हैं, इंजेक्शंस, डॉक्टर के जो ग्लव्स होते हैं, और भी बहुत सारे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स में प्लास्टिक का यूज़ आता है। तो मतलब ये हॉस्पिटल में भी यूज़ आते हैं। जो स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर है, उस मतलब माइक्रोवेव या ओवन्स में, कुकिंग फूड में, तो उसमें जब ये प्लास्टिक का जो वेसल होता है ये इफेक्ट नहीं करता, डज नॉट इफेक्ट द फूड, ठीक है। जो टेफ्लॉन है, टेफ्लॉन, आपने पता नहीं, आपको पता होगा नहीं पता होगा, बट जो आपका पैन है या आप जिसमें भी सब्ज़ी बनाते हो, तो वो चिपकता क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें एक स्पेशल प्लास्टिक होता है, वो इसलिए पानी या ऑयल इसलिए नहीं चिपकता क्योंकि उसमें टेफ्लॉन रहता है। मतलब ये हमारी जैसे कि हमारी कढ़ाई या एक पैन, ठीक है, ये पैन है, अब इसमें पहले से टेफ्लॉन की कवरिंग की गई है, प्लास्टिक है ये भी,
बट यहाँ पे टेफ्लॉन की कवरिंग की गई है। तो ये जो ब्लैक ब्लैक है ना, ये सब टेफ्लॉन है। तो दिस इज द टेफ्लॉन। और ये जो टेफ्लॉन है ये क्या करता है, इसका वर्क होता है कि ये पानी और ऑयल को चिपकने ना दे। तो ये पानी और ऑयल को चिपकने नहीं देता है, इसीलिए तो हमारे कढ़ाई में ज़्यादा चिपकता नहीं है। समझ में आया? क्योंकि नॉन स्टिक, आपने देखा होगा नॉन स्टिक पैन में भी वही होता है। तो और जो स्टिकी पैन्स होते हैं उसमें कभी कभी टेफ्लॉन की नहीं रहती, बट या नॉन स्टिक में तो हमेशा नहीं होती है कि टेफ्लॉन की कवरिंग होती है, कोटिंग तो रहती है कुकवेयर में। हाँ, अभी हम देखते हैं कि जो फायर प्रूफ प्लास्टिक्स हैं, सारे सिंथेटिक्स फाइबर कैच कर लेते हैं फायर इजीली। और ये इंटरेस्टिंग है कि जो फायरमैन है उसकी भी एक मेलामाइन की प्लास्टिक की कोटिंग कर रही थी, क्योंकि ये फ्लेम रेसिस्टेंट को बना सके। अभी हम जानते हैं प्लास्टिक्स और एनवायरनमेंट के बारे में। जब भी हम मार्केट जाते हैं यूजुअली हम देखते हैं कि प्लास्टिक्स और पैक्ड पॉलीथीन बैग्स होती है। ये इसलिए होता है क्योंकि जो प्लास्टिक का वेस्ट है वो हमारे घर पे ज़्यादा चीज़ें। तो अल्टीमेटली क्या होता है ना, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि बाहर वाले कि अगर मैं पेपर के दूंगा या दूंगी या कोई कॉटन की देंगे तो ज़्यादा ही पैसे वेस्ट होंगे उनके। बट और प्लास्टिक जो है वो जैसे आप प्लास्टिक गार्बेज में भी डाल देते हैं। तो जो डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक इज़ मेजर प्रॉब्लम फार। ये प्लास्टिक इतने आसानी से डिस्पोज नहीं होते हैं। मतलब आपने देखा है कि जो डिकम्पोज हो जाते हैं, हाँ, कि वो वेजिटेबल पील से डिकम्पोज हो जाते हैं, बट ये इतने अच्छे से डिस्पोज नहीं होते, डिकम्पोज नहीं हो जाते। ये अंदर रहते हैं और हमारे सॉइल को ख़राब करते हैं। तो जो मटेरियल जो डिकम्पोज होता है नेचुरल प्रोसेसेस के से जैसे बैक्टीरिया के एक्शन से, तो इसे बोलेंगे बायोडिग्रेडेबल। जो मटेरियल डिग्रेड नहीं होता मीन्स डिकम्पोज नहीं होता नेचुरल प्रोसेसेस से, तो इन्हें बोलेंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, डिग्रेडेबल। तो आपको भी समझ में आ गया कि बायोडिग्रेडेबल क्या होता है और नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है। अभी हम जानते हैं यहाँ पर जो प्लास्टिक्स है वो बहुत सालों से डिकम्पोज करते हैं, बट ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है। हाँ, हम लोग कचरे में प्लास्टिक की थैली फेंक देते हैं, फिर क्या करते हैं वो सॉइल में डाल देते हैं। वो सॉइल क्या करता है, ये ले लेता है, बट ये जाता नहीं अंदर। वो अगर आपने देखा होगा कि मिट्टी में आपके कुछ प्लास्टिक की थैली अगर आप करोगे तो आपको दिखेगा प्लास्टिक की थैली, पॉलीथीन बैग्स वी विल फाइंड देयर। तो ये कॉज करता है एनवायरनमेंट पॉल्यूशन, मीन्स हमारे जो नेचर है इसका पॉल्यूशन करता है। तो हमें कभी भी नहीं फेंकनी चाहिए। जैसे रास्ते पे आप लोग हम लोग सब लोग करते हैं, हम सब लोग करते हैं, बट आज से हमें नहीं करना चाहिए कि जो भी थैली है या कुछ भी चिप्स का पैकेट है, चॉकलेट है, इवन अ स्मॉल चॉकलेट पैकेट हमें नहीं फेंकना चाहिए रास्ते पे। हमें यू हैव टू, हम लोग डस्टबिन में जमा कर सकते हैं, या हमारे डस्टबिन नहीं होती है यूजुअली कार्स में, बट हमारे पास पर्स होती है, बैग्स होती है, ये भी नहीं होती है तो कार में जो एक जो होते हैं बोल्स या डिक्की होती है तो वहीं पे भी डाल सकते हैं हम लोग। सो ये इसके अलावा जो है जो बर्निंग प्रोसेस है सिंथेटिक मटेरियल में वो भी क्वाइट स्लो होती है। जैसे जो ये कम्प्लीटली इतना जल नहीं जाता है, बट जल जाता है, जल इतना आसानी से इसे जल नहीं जाता है, बट यस वो हाँ हो जाता है। इस प्रोसेस में जो है पॉइजनस फ्यूम्स और एटमॉस्फेयर जो होता है वो कॉज करता है एयर पॉल्यूशन। तो ये प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो आपने देखा हुआ है कि क्या आपने कभी देखा है जो गार्बेज की जो डंप है, एनिमल्स जो वहाँ पे गार्बेज खा रहे होते हैं, मीन्स कचरा कूड़ा का जो पेटी है वहाँ पर कचरा कूड़ा खा रहे होते हैं गाय या कोई भी एनिमल। तो इस प्रोसेस में क्या होता है ना कि जब वो जैसे खाना खा लेते हैं, मीन्स वो कचरा कूड़ा जो है गाय ने खाया या कोई भी जानवर ने, कोई भी, गाय के अलावा कोई भी, गाय भी है और गाय के साथ साथ और कोई भी जानवर है, यूजुअली हम लोग गाय ही देखते हैं ना, जो खाना है, खराब कचरा है, खाना तो नहीं होता है, खाना कौन फेंकेगा कचरे में, बट जो वेस्ट है, फूड वेस्ट है, वो क्या करते हैं उन लोग पहले स्वॉलो करते हैं, अपने मुंह में रखते हैं। फिर उन लोग क्या करते हैं जो मतलब जो पॉलीथीन बैग्स है और रेपर्स हैं, ये भी क्या करते हैं ना,
उन लोग खा लेते, उनको नहीं पता कि हमारे हेल्थ के लिए हार्म करता है नहीं करता है, दे जस्ट वांट टू ईट, ठीक है ना। जो प्लास्टिक के मटेरियल्स है वो उनके जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है एनिमल्स के, वो चोक कर सकता है, वो बंद कर सकता है। तो जो फॉर्म्स है लाइनिंग की उनके स्टमक्स में, और ये उनके डेथ के लिए कॉज कर सकता है। नाउ अभी हम सोचेंगे कि जैसे हम लोग गाय को, मतलब हम लोग कच सिर्फ पॉलीथीन नहीं फेंकेंगे तो पूरी दुनिया फेंकनी नहीं, पूरी दुनिया फेंकनी थोड़ी बंद कर देगी, पूरी दुनिया फेंकेगी। बट हम फेंकेंगे इसी सोच की वजह से जो लोग हैं नहीं कर पाते। अगर पूरी दुनिया ऐसा सोच रही है तो पूरी दुनिया फेंक नहीं रही है। पूरी दुनिया मतलब गार्बेज में फेंक रही है, गाय को खिला दे रही है, भैंस को खिला दे रही है। क्या हो रहा है? गाय भैंस मर रहे हैं, है ना। गाय भैंस मर रहे हैं। और जो हम लोग दूध लेते हैं वो गाय भैंस देते हैं हमें, है ना। हमें वो दूध भी चाहिए बट हम लोग उनका ख्याल नहीं रख सकते, और हम लोग ने उनको खिलाया पिलाया। जैसे हमने अगर उसको गलती से पॉलीथीन खिला दिया तो वो, हाँ, उनके पेट में चले गया और पेट में हार्म तो कर ही रहा होगा, बट उसने दूध पी लिया तो वो जो दूध है वो दूध भी खराब होगा। क्यों? क्योंकि आप ही पियोगे वो दूध और आपने ही खिलाया उसको पॉलीथिन। सो योर फॉल्ट विल कम इनटू योर शोल्डर। तो दिस इज द कर्मा। और हमें नहीं फेंकना चाहिए कभी भी। तो ऐसा ही होता है, जो पहले ट्रॉली बैग्स जो होती है वो हमें केयरलेसली, डस्टबिन होती है, ड्रेन्स होती है, क्लॉगिंग्स होती है ना, बहुत सारी जगह होती है, तो वही नहीं फेंकनी चाहिए। देखो मैंने आपको बताया कि रास्ते में फेंकते, पिकनिक प्लेसेस पे होते हैं तो वहीं पे फेंक जाते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए और ये बहुत बुरी बात है। तो हमें प्लास्टिक्स का यूज़ जितना बंद कर सकते उतना बंद करना, जितना पॉसिबल है उतना बंद करना पड़ेगा। जो बैग्स है ये कॉटन या जूट की बनी गई है, जैसे आप शॉपिंग पे जा रहे हो तो वो लेके जाओ जो बायोडिग्रेडेबल हो सकती है ना, क्योंकि कॉटन और ये सब वूल है, बायोडिग्रेडेबल है। बट जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है वो लेके ही क्यों जा रहा? डोंट यू हैव टू कलेक्ट। आपको कलेक्ट तो नहीं करना, आपको क्योंकि वो डिस्पोज ही नहीं होगा ना। तो आप अपने घर पे प्रैक्टिस करो कि मतलब अभी जैसे आपके पेरेंट्स जमा करे तो ना फेंक दो, क्या काम आने वाले प्लास्टिक की बैग, और क्या ही कर लोगे। हम थोड़ी जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड ले लेने वाले कि प्लास्टिक की थैलियाँ जमा करने वाले और क्या ही करने वाले। तो फेंकना चाहिए। और हमारे पास जूट की थैली है, जूट की थैली भी बहुत चलती है, बहुत सारी थैली होती है, वो हमें यूज़ करनी चाहिए। बट प्लास्टिक की थैली कभी यूज़ नहीं करनी चाहिए। पेपर बैग्स होते हैं, पेपर भी डिस्पोज होता है, तो पेपर इज़ बायोडिग्रेडेबल। पेपर की बैग्स यूज़ करो, अगर आपको चाहिए तो पेपर की बैग्स यूज़ करो ना। पेपर क्या होता है, वो रिसाइकल हो सकता है। हाँ, प्लास्टिक भी रिसाइकल होता है बट पेपर जो है वो डिग्रेड हो सकता है ना। तो जैसे अगर हम सब लोग सिटीजन अगर ऐसा करेंगे तो हमें 5 प्रिंसिपल फॉलो करनी पड़ेगी। फर्स्ट है रिड्यूस, पहले हमें रिड्यूस करना सीखना है। फिर रीयूज, पहले हमें जो चीज़ है उन्हें उनकी यूज़ को कम करना पड़ेगा। और फिर नई थोड़ी सी भी बच रही है तो उन्हें रीयूज़ करना सीखे, है ना। और फिर रिसाइकल कर सकते हैं, फिर रिकवर करके और वापस रिफ्यूज़ कर सकते हैं। जो ये अगर आप ये हैबिट्स डेवलप करोगे तो हमारा जो अर्थ है ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली रहेगा। हमारा नेचर जो है ये एकदम एनवायरनमेंट फ्रेंडली रहेगा। ओके, सो अभी यहाँ पे फाइबर वाइज बताया गया है, हमें कभी भी प्लास्टिक बैग को वाटर बॉडीज़ और रास्ते पे फेंकनी नहीं चाहिए। बिकॉज इसलिए नहीं फेंकनी चाहिए क्योंकि जो और जैसे कि मैंने बताया कि हमें कॉटन की बैग कैरी करनी है या जूट की बैग कैरी कर सकते हैं शॉपिंग पे जाते हैं तब। और हमें स्टील के जो डब्बे होते हैं उसमें खाना खाना चाहिए इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक के डब्बे में नहीं खाना, मतलब टिफ़िन में। और प्लास्टिक का यूज़ बंद करना है हमें। और सो यहाँ पर हमारा चैप्टर होता है ख़त्म। और कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।